नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल साइबर अर्नब में। और मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे आर्च लिनक्स को VMware वर्कस्टेशन प्रो के अंदर KDE डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के साथ इंस्टॉल किया जाता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए ज्यादा देर ना किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें आर्च लिनक्स के वेबसाइट के डाउनलोड के सेक्शन पर जाना होगा और यहाँ पर आपको यहाँ पर मिरर लिस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से आपने सबसे जो पास है आपका, उस मिरर से आप एक ISO फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। और करने के बाद उसका जो हैश है, उसका जो हैश वैल्यू है उसे वेरीफाई कर लीजिएगा। तो मैंने पहले से ही इसका IS फाइल डाउनलोड करके रखा हुआ है और उसका हैश भी जो है उसे मैंने ये वेरीफाई करके रख लिया है। तो अगर आपको नहीं पता कि हैश वैल्यूज कैसे चेक करते हैं, तो मैंने उसके ऊपर पहले से ही वीडियो बना के रख दिया है। आप चाहे तो आप मैं यहाँ पर आई बटन पर और यहाँ पर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं उसे दे दूंगा। आप उनमें से जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस मुताबिक आप उस वीडियो से आप जान पाएंगे कि कैसे हैश वैल्यू निकलते हैं। तो चलिए अब पेज को क्लोज करते हैं। और ये देखिए, ये है मेरा VMware वर्कस्टेशन प्रो 25H2। ये जो लेटेस्ट रिलीज है, ये 25H2, ये VMware वर्कस्टेशन प्रो का लेटेस्ट रिलीज है। तो अब मैं क्या करूंगा, अभी मुझे एक नया वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना है। ये देखिए 25H2 VMware वर्कस्टेशन प्रो। तो अब मैं इसे नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ। मैं टिपिकली रहने देता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पर मैं ISO फाइल को बाद में सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर लिनक्स पहले से सिलेक्ट है, तो मैं आर्च लिनक्स कर रहा हूँ। आपको ऐप से आर्च लिनक्स को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आर्च लिनक्स लिस्टेड नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर अदर लिनक्स कर्नल 6.8 को 64 बिट सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पर दे देते हैं आर्च लिनक्स। आर्च लिनक्स हमारे वर्चुअल मशीन का ये नाम है। और ये वो पाथ है जहाँ पर ये वर्चुअल मशीन इन सेव होगा। तो अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर डिस्क डिस्क स्पेस मांग रहा है। मैं 30 GB दे रहा हूँ, आप चाहे तो ज्यादा है या फिर कम भी दे सकते हैं इससे। और मैं इसे एक सिंगल फाइल पर स्टोर करने वाला हूँ और मैं अभी इसे नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब कस्टमाइज हार्डवेयर पर जाकर मैं इसमें 4 GB रैम दे दे रहा हूँ। मैं इस पर एक ही प्रोसेसर दे रहा हूँ और यहाँ पर 8 कोड दे दे रहा हूँ। यहाँ पर ये सब वर्चुअलाइजेशन के इंजन जो भी है इनको मैं इनेबल कर दे रहा हूँ। और नेटवर्क जो है मैं इसे ब्रिज मोड पर कर दे रहा हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर है बहुत लंबे टाइम से, तो आपको पता होगा कि मैं इसे ब्रिज मोड पर क्यों डाल रहा हूँ। तो बेसिकली इससे हमारे वर्चुअल मशीन को एक अलग से IP एड्रेस असाइन होगा हमारे राउटर से। और मतलब कि एक डेडिकेटेड IP एड्रेस पाने के लिए। और यहाँ पर मैं डिस्प्ले का रखकर 3D एक्सप्रेशन को ऑन कर लेता हूँ।
और ऑन करके यहाँ पर जो न्यू सीडी और डीवीडी है, यहाँ पर मैं ऐसे यूज आईएसओ फाइल, इमेज फाइल, इसे ब्राउज करते हैं और यहाँ पर जो आईएसओ फाइल है उसे चूज कर लेते हैं, ये रहा, और ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर क्लोज कर देते हैं इसे और फिनिश कर देते हैं। ये देखिए हमारा जो वर्चुअल मशीन है वो तैयार हो गया है। और अब चलिए इसे रन करते हैं, लेकिन उससे पहले फुल स्क्रीन कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से ये प्रोसेस दिखाई दे। तो अब स्टार्ट करते हैं इसे। ओके, और अभी वर्चुअल मशीन पर क्लिक करके मैं आप इसके अंदर माउस को वो भेज सकते हैं और ये अपने आप ही बूट होगा, या फिर आप इंटर से क्विकली बूट कर सकते हैं जो भी सिलेक्टेड है। तो ये बूट हो रहा है अभी आईएसओ फाइल जो, और कुछ देर में ये हमारे पास जो इंस्टॉलर का स्क्रीन है वो आ जाएगा। तो देखिए ये सारे के सारे जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर बोल रहा है कि एक, पहले तो हो रहा है कि ये लिनक्स कर्नल 6.17.6 पर रन कर रहा है। और अगर आप चाहे तो आप इस वर्चुअल मशीन को एसएसएच सर्वर से ये जो नाम दिया गया है आपके, जो भी आप जब इंस्टॉल करेंगे आपका जो नाम दिया गया होगा, तो आप उससे इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और तो चलिए अब इसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने इंटरनेट कनेक्शन को देख लेना होगा। तो उसके लिए पिंग करेंगे, पिंग एक डीएनएस का नेम। तो चलिए 8.8.8.8 ही करते हैं और एंटर दबा देते हैं। ये देखिए पिंग हो रहा है, मतलब हमारा इंटरनेट चल रहा है। तो कंट्रोल सी दबाकर क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं और आर्च लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं। तो कमांड देंगे आर्च इंस्टॉल और एंटर दबा देंगे। कुछ देर में ये इंस्टॉलर स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये स्टार्ट हो रहा है। तो जब तक ये स्टार्ट हो रहा है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखिए ये आ गया है, मतलब ये स्टार्ट हो गया है। अब हमें यहाँ पर चीजों को सिलेक्ट करके उनको आगे बढ़ना होगा। तो आर्च इंस्टॉल का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहेगा। हाँ ठीक है। लोकल्स को कीबोर्ड लेआउट यूएस, ठीक है। लोकल लैंग्वेज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इंग्लिश इंडिया, यहाँ पर मैं यहाँ पर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर अभी लैंग्वेजेस आ गए हैं। तो अब मैं सर्च करूंगा इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश इंडिया, ये रहा, एंटर दबा दूंगा और नेक्स्ट। यहाँ पर मैं अभी बैक कर जाऊंगा और अभी मैं मिरर्स पर आऊंगा। बाय द वे आप इनको अपने कीबोर्ड के अप एंड डाउन कीज से आप इसे अप एंड डाउन कर सकते हैं और स्पेस बटन से आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी मिरर्स एंड रिपोजिटरीज को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट रीजन्स। अभी यहाँ पर रीजन्स जो भी है वो लिस्ट जो है वो यहाँ पर शो होगा और हमें उसमें से अपने रीजन को देना होगा। तो देखिए यहाँ पर रीजन्स आ गए हैं। अब हमें यहाँ से इंडिया को, अपने रीजन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो स्पेस बटन से सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर दबा देते हैं। तो जो भी सारे यहाँ पर अभी मिरर्स है यहाँ पर, मतलब यह यहाँ यहाँ पर, तो वो सारे सिलेक्ट हो गए हैं।
अब हमें इसे बैक करना है और बैक करके यहाँ पर डिस्क के कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना है। तो बेस्ट डिफॉल्ट, हाँ, डिफॉल्ट ही जाते हैं। ये रहा डिस्क। नेक्स्ट करते हैं BTRFS, हाँ ठीक है। यूज कंप्रेशन द सब वॉल्यूम, नहीं मैं नहीं चाहता। कंप्रेशन, हाँ मैं चाहता हूँ। और यहाँ पर बैक कर लेते हैं, मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। तो अभी स्वैप में जाते हैं, नहीं स्वैप की जरूरत नहीं है। बूट लोडर, हाँ ठीक है, ग्रब सिलेक्टेड है। होस्ट नेम आर्च लिनक्स पर, ठीक है। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पर जाते हैं, रूट पासवर्ड और एक अच्छा सा रूट का पासवर्ड दे देते हैं। दे दिया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यूजर अकाउंट को ऐड करना होगा हमारे एक यूजर को, ताकि हम इसे यूज कर पाए। तो दे देते हैं यूजर अकाउंट, ठीक है। पासवर्ड, एक अच्छा पासवर्ड, पासवर्ड और सर मैं गलत दे दिया। यहाँ पर हो गया। अब ये पूछ रहा है कि क्या इस यूजर को sudo कर दे, इसे क्या रूट का प्रिविलेज दे दे। तो हाँ, मैं चाहता हूँ। अब अगर आप सिर्फ आप एक ही यूजर रखना चाहते हैं जो कि रूट होगा, तो जिसके पास रूट का प्रिविलेज होगा, तो आप एक ही प्रोफाइल ऐड कीजिए। आप फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका एक मेन रूट का प्रोफाइल होगा और बाकी सारे अलग, और भी कुछ अलग अलग प्रोफाइल्स होंगे जहाँ जिनको रूट का प्रिविलेज जिन पर नहीं रहेगा, तो आप और ऐसे ही और यूजर अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं भी सिंगल यूजर पे ही कर रहा हूँ। तो ये मैं कॉन्फर्म एंड एग्जिट कर लेता हूँ। फिर कॉन्फर्म एंड एग्जिट, तो हो गया। अब बैक करते हैं यहाँ से, बैक, और प्रोफाइल पर आकर हमें अब टाइप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो डेस्कटॉप टाइप है हमारा, और हम ऐसे KDE को सिलेक्ट कर लेंगे, KDE प्लाज्मा। तो स्पेस बटन से सिलेक्ट किया और एंटर दबा दिया। ग्राफिक्स ड्राइवर जो होगा, ये ग्राफिक्स का जो ड्राइवर रहेगा वो ऑल ओपन सोर्स ड्राइवर्स, ठीक है, ऑल ओपन सोर्स ड्राइवर्स ही दे देते हैं। और अगर आप इसे फिजिकल मशीन पर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपका जो जो ग्राफिक्स कार्ड होगा, उस उसके अकॉर्डिंग आप इसे सिलेक्ट कर कीजिएगा। कि अगर आपका AMD का कार्ड हो गया, तो आप AMD चूज कीजिएगा। अगर आपका इंटेल का हुआ कार्ड, तो आप इंटेल चूज कीजिएगा। अगर आप एनवीडिया कार्ड यूज करते हैं, तो आप एनवीडिया का यूज कीजिएगा। और अगर आप वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप वर्चुअल बॉक्स को चूज कीजिएगा। तो अभी मैं ऑल ओपन सोर्स ड्राइवर्स
चेक कर रहा हूँ। तो अब एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, अब बैक करते हैं यहाँ से। और गियर जो है वो HDDM है, ठीक है। अब एप्लीकेशन, अगर आप कुछ कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी तो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ कर्नल, कर्नल लिनक्स कर्नल, ठीक है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पर हमें आना होगा और कॉपी ISO नेटवर्क को सेलेक्ट करना होगा। मतलब अभी इस समय जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है हमारे सिस्टम पर, तो वही सेटिंग्स हमारे इंस्टॉलेशन होने के बाद भी वही सेटिंग्स रहेगा। तो अभी मैं वही करना वाला हूँ, मैंने सेट कर लिया सिलेक्ट। और अब एडिशनल पैकेजेस, नहीं, मैं एडिशनल पैकेजेस को नहीं करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर टाइम जोन पर जाता हूँ और यहाँ से एशिया कोलकाता होगा। तो एशिया कोलकाता, एशिया कोलकाता ये रहा। सिलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक टाइम सिंक इनेबल, ठीक है। अब इन चीजों को एक बार देख लेते हैं। एप्लीकेशंस को एक बार देख लेते हैं। ब्लूटूथ के एप्लीकेशंस क्या आपको चाहिए? अगर आपको ब्लूटूथ का एप्लीकेशन चाहिए तो आप ब्लूटूथ के लिए चूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। ऑडियो का मैं कर रहा हूँ। ऑडियो के लिए मैं पाइप वायर का यूज करने वाला हूँ। तो अब इसे बैक करते हैं और अब इसे इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल, एंटर दबा के। तो हमसे अब पूछ रहा है कि क्या ये जो सेटिंग्स है, कॉन्फ़िगरेशन है, क्या हम इस सेटिंग्स पर इंस्टॉल कर दे। तो हाँ, एंटर। तो अभी कुछ देर में ये इंस्टॉलेशन शुरू होगा। ये शुरू हो गया। और आपके पास एक स्टेबल और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि ये पैकेजेस को इंटरनेट से डाउनलोड करेगा। तो ये अभी स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ इंस्टॉलेशन प्रोसेस को। तो बाद में मिलते हैं ये इंस्टॉलेशन होने के बाद। तो तब तक आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, तो अभी हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आर्च इंस्टॉलेशन इस मीडिया से हम एग्जिट कर सकते हैं और अपने सिस्टम को यूज कर सकते हैं। तो वे एग्जिट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अभी दिख रहा है कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है विदाउट एनी एरर्स। और लॉग फाइल जो है वो यहाँ पर जो पाथ है यहाँ पर शो हो रहा है। और ये हमसे रिबूट करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए अब इसे रिबूट कर देते हैं। तो कमांड देता है रिबूट। और हो रहा है रिबूट। और अब हम अपने आर्च इंस्टॉल पर बूट होंगे, मतलब जो अभी हमने सिस्टम को इंस्टॉल किया। चलिए देखते हैं।
ये देखिए, अब हम आ गए हैं SDDM मैनेजर पर। अब हमें अपने पासवर्ड से लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन कर लिया। तो ये देखिए, यहाँ पर एक टूर है, वेलकम सेंटर है। यहाँ पर आप चाहे तो इनको रीड कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स ये सारे। जैसे ये देखिए, जो भी ये सॉफ्टवेयर सेंटर है यहाँ पर दिया गया है। फिर प्लाज्मा को भी, ये यूजर एनालिटिक्स है, तो अगर आप चाहे तो आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी डिसेबल रख रहा हूँ। और यहाँ पर मैं अभी फिनिश कर रहा हूँ। ये देखिए, तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें पहले डिस्प्ले साइज को ठीक कर लेना पड़ेगा। तो सिस्टम सेटिंग्स, और यहाँ पर जो डिस्प्ले एंड मॉनिटर, यहाँ पर आपका जो रेजोल्यूशन है मॉनिटर का, वो आप इसमें दे दीजिए। मैं अपने मॉनिटर का जो भी रेजोल्यूशन है मैं इसे दे दिया, और अप्लाई कर देते हैं, कीप, और इसे क्लोज कर देते हैं। ये देखिए, ये नेटवर्क मैनेजर सर्विस रन दिखा रहा है कि रन नहीं कर रहा। देखते हैं, तब तक बाकी के चीजें देख लेते हैं एक बार। ये गलती से ओपन हो गया। तो एक बार डेस्कटॉप और वॉलपेपर्स को देख लेते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर वॉलपेपर्स दिए गए हैं। ये डार्क मोड भी सपोर्ट करता है, ये वाला जो वॉलपेपर है। ये है, भी बहुत सारे हैं, ये कुछ वॉलपेपर्स है। तो माउस का एक्शन, ये तो है, और आइकन्स भी यहाँ पर है। आप अपने मुताबिक आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो यह सब कुछ, ये ओएस इंस्टॉल हो गया आर्च लिनक्स, वो भी एडी प्लाज्मा एनवायरनमेंट में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बाद में मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।